प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा है और जिसके चलते कई जगहों पर रूट डायवर्जन्स किए गए हैं और जिससे जो आम जनमानस है उसे समस्या का सामना करना पड़ रहा है और पेपर देने जा रहे बच्चे भी जाम में फंस गए। सुरक्षा व्यवस्था के सवाल पर जो इंस्पेक्टर हैं वो बचते हुए नजर आए हैं कि न्यूज संवाददाता के सवालों का जवाब भी उन्होंने नहीं दिया है, यानी मीडिया के सवालों से बचते हुए भीड़ को कहीं ना कहीं संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और भीड़ में फंसी एम्बुलेंस अभी तक वहां पर है। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी का आज दौरा है जिसको लेकर कई रूट डायवर्जन हुए और रूट डायवर्जन से जो आम जनमानस है उसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पेपर देने जा रहे बच्चे भी जाम में फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का आज कानपुर दौरा है। कानपुर दौरे की अगर बात की जाए तो मेट्रो की योजना और IIT में दीक्षांत समारोह में शिरकत करने वो आए हैं, लेकिन उनकी फील्ड कुछ देर में इस चौराहे से निकलनी है। लेकिन अगर बात की जाए व्यवस्थाओं, एक एम्बुलेंस यहाँ फंसी हुई है जिसको शायद ही कोई देखने वाला नहीं। हमें बस जी कहेंगे आप इधर क्या नाम है, कहाँ जा रहे थे? मैं उन्नाव से वहाँ जा रहा था वहाँ के ऑपरेशन तो अभी लेने नहीं गए ना? अभी पहुँच नहीं पा रहा। तो मरीज बार बार फोन करके कितनी देर से फंसे? मैं 1 घंटे से फंसे, कोई सुनने वाला नहीं। तो आप देख सकते हैं क्या हीटर बजाने क्या कहा जाता है? बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हीटर नहीं बजा सकता, इंडिकेट नहीं कर सकता कि एम्बुलेंस है। ये उन्नाव स्टेशन लेके आ रहे हैं, उन्नाव स्टेशन लेके उन्नाव से आए पेशेंट लेने जाना है, लेकिन लगभग 45 मिनट से जाम में फंसे हैं। कोई पुलिस का अधिकारी ये देखने को नहीं चाह रहा है कि ये एम्बुलेंस रोड में फंसी हुई है। तो कहीं रास्ते जाम में एम्बुलेंस फंसी हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बाकायदा रास्ता लगा के रास्ता रोक दिया गया है। कुछ बच्चे के एग्जाम है, हमारे साथ लोग क्या नाम है? क्या समस्या आ रही है? बच्चे का एग्जाम 2 बजे से है, CS एग्जाम है, कोई डायवर्जन किसी पेपर की नहीं चाहिए। 2 घंटे घर से पहले निकले तब भी जाने का आगे दिया नहीं जा रहा है। SSP महोदय से बात नहीं करी, विचार कर ली बिहार करते करते 1.5 घंटे हो चुके हैं। 2 बजे एग्जाम 1 बजे। तो इनकी सुनने वाला कौन है? पुलिस अधिकारी कोई बात करना नहीं चाह रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा केवल आप क्या हमने बैठ नहीं दे सकता? आप कांग्रेस लीजिए आप बाइक जो है आप अधिकारियों से लीजिए, अधिकारी में आप टच नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का तो सुरक्षा व्यवस्था के सवाल पर बचते नजर आए हैं इंस्पेक्टर और हमारे संवाददाता मौके स्थल पर मौजूद हैं, पूरा जायजा ले रहे हैं। हमने आपको दिखाई तस्वीरें जहां पर एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी हुई और सुरक्षा व्यवस्था के सवाल पर इंस्पेक्टर बचते हुए नजर आए हैं कि न्यूज संवाददाता के सवालों का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। कानपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। भीड़ में फंसी एम्बुलेंस पर सवाल पूछा था इंस्पेक्टर से हमारे संवाददाता ने, लेकिन उनके सवालों से वो बचते हुए दिखाई दिया और कोई भी जवाब उन्होंने हमारे संवाददाता का नहीं दिया। पीएम के दौरे के दौरान एम्बुलेंस भीड़ में फंसी हुई दिखी है। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, पेपर देने जा रहे बच्चे भी जाम में फंसे हुए हैं। लोगों को समस्या यहां पर आ रही है क्योंकि यातायात जो है वो सही तरह से यहां पर मैनेज नहीं हो पा रहा है और पेपर देने जा रहे बच्चे जाम में फंसे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, हमने देखा आपने किस तरह से उस एम्बुलेंस पर नजर डाली और हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि आज भले ही प्रधानमंत्री का दौरा हो लेकिन क्या एम्बुलेंस को भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा? बिल्कुल गरिमा, अगर बात की जाए प्रशासन की, देखिए मौसम खराब था, एकदम से रूट डायवर्जन होता है, लेकिन ये बात कही जाती है रूट डायवर्जन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब राष्ट्रपति आए थे तो उनकी फील्ड में से रोक दी गई थी, तो उनकी सीट आने से पहले रास्ता रोक दिया गया था। तब भी यही हुआ था, एक महिला की उसमें जान चली गई थी और पुलिस कमिश्नरेट जो थे वहां से बयान आया था कि दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, ये उन्होंने बकायदा ट्वीट करके तमाम हर बार का। लेकिन आज जब एम्बुलेंस को मरीज को लेने जाना था तो वो लगभग 1 घंटे से वहां फंसा रहा। कई बच्चे थे जिनका CS का पेपर था 1:30 बजे, लेकिन वो भी फंसे रहे, वो मिन्नतें करते रहे। जब हमने पुलिस वालों से बात करनी चाहिए तो अधिकारियों को ठीकरा फोड़ते रहे और बदसलूकी कर रहे थे वो लोगों से। अगर हम लोग मीडिया कर्मी ना होते तो अगर हम लोग ना बताते
तो शायद हम लोग जैसे उनके जो बिहेवियर था इतना खराब था, क्योंकि लगातार वो लोगों को डंडे से डरा रहे थे, सबसे कर रहे थे। मैं बिल्कुल आगे खड़ा हो गया, तब उन्होंने उन बच्चों को जाने दिया। उनका 10 मिनट बाद वहां से जब गए हैं 10,000 उनका पेपर होना था, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे, उनके पेरेंट्स गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसी बदलावी नहीं दिखाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम प्रोटोकॉल की बात करते, इस पूरे देश से प्रोटोकॉल खत्म करने की बात कही जाती है, लेकिन ये कैसा वीवीआईपी प्रोटोकॉल है जहां पर एम्बुलेंस फंसी हुई है, जहां पेपर देने के लिए बच्चे फंसे, जिनका साल तक बर्बाद हो सकता है। गरिमा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके जज्बे को भी हम सलाम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने वहां पर एम्बुलेंस को लेकर सवाल उठाया। के न्यूज इस तरह के मुद्दे हमेशा उठाता है, जनता की बात, जनता के हक की आवाज हम लगातार उठाते हैं। और ये देखिए यहां पर जनता परेशान हो रही है, भले ही दौरा है, लेकिन क्या एम्बुलेंस को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, ये बड़ा सवाल। और साथ ही आपने देखा किस तरह से इस सवाल पर जो इंस्पेक्टर हैं वो भी बचते हुए नजर आए हैं, साथ ही हमारे संवाददाता के साथ यहां पर व्यवहार जो है वो भी किस तरह का किया, आपने वो भी देखा। और यूपी